हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर का लेटेस्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ रहे थे विभव, विभवांतर एवं धारिता को, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आवेशित चालक गोले के कारण विभव। देखिए, आवेशित चालक गोला, मान लीजिए हमारे पास एक चालक गोला है। ये हमारे पास एक चालक गोला है और चालक गोले का यह गुणधर्म होता है कि इसको जो भी आवेश दिया जाता है इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो मान लीजिए इस चालक को हमने क्यू आवेश दिया, ठीक है, तो इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा इस तरह से। ठीक बात है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है और सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर अपन लोग को ज्ञात करना है विद्युत विभव। ठीक बात है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे विभवांतर एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। अगर आपको रिलेशन अगर याद होगा तो आप लोग पढ़े थे विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध, जिसका फॉर्मूला आया था ई बराबर माइनस का डीवी बटा डी आर। राइट। अगर यहाँ से डीवी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ई इंटू डी आर। ठीक है, ये हुआ छोटे से विस्थापन के कारण, हल्का सा खिसकाने के कारण जो विभवांतर आया वो आया माइनस का ई इंटू डी आर। ठीक है, आप चाहते हैं बड़ा विभवांतर के लिए, तो बड़ा विभवांतर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बड़ा विभवांतर भी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक, आर इनिशियल से आर फाइनल तक, यानी जहाँ से आप लेके आ रहे हो और जहाँ लेके आ रहे हो वहाँ तक, ये आ जाएगा संपूर्ण विभवांतर। ठीक बात है। कल की क्लास में हम लोग अच्छे से बात कर चुके थे। ठीक है, आज इसी फार्मूला को डायरेक्ट यूज करके अपन को क्या ज्ञात करना है, आवेशित चालक गोले के कारण विभव। ठीक बात है। तो देखिए देखिए लॉजिक आपको पता है। क्या करते हैं पहले कि हम लोग अनंत से एक कूलाम आवेश को उस पी बिंदु तक लाते हैं, उसमें जो किया गया कार्य होगा वो हमारा होगा विभवांतर। ठीक है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, v बराबर माइनस का इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर, आर इनिशियल से आर फाइनल तक। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप ई का मान रखें। देखिए, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के लिए जो सूत्र होता है वो होता है ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से भी बराबर माइनस का आर इनिशियल, कहाँ से आप लेके आ रहे हो, अनंत से लेके आ रहे हैं, तो अनंत से कहाँ तक लेके आ रहे हो, पी बिंदु तक। पी बिंदु की दूरी कितनी है, स्मॉल आर, तो ये हो गया स्मॉल आर। विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहाँ से आ जाएगा भी बराबर के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस का के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से स्मॉल आर तक, या एक बटा आर स्क्वायर इंटू डी आर। भी बराबर माइनस का के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से स्मॉल आर तक। देखिए, इस एक बटा आर स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस टू। ठीक है, इंटू डी आर। देखिए, नीचे पॉजिटिव था, ऊपर लेके गए तो क्या हो गया, निगेटिव, तो ये हो गया। अब इधर देखिए, भी बराबर, देखिए पावर का आपका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। देखिए, अगर एक्स के पावर कोई भी संख्या रहे, ठीक है, तो उसका समाकलन क्या होता है, समाकलन का सूत्र होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। ये होता है एक्स के घात कोई भी रहे, कोई भी संख्या रहे, कोई भी नंबर रहे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। तो यहाँ से देखिए माइनस का के क्यू, इसको इंटीग्रेशन करिए तो क्या आ जाएगा, एन के जगह पर कौन है, माइनस टू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर माइनस का टू प्लस वन बटा माइनस का टू प्लस वन। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, इन्फिनिटिव से स्मॉल आर तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा भी बराबर माइनस का के क्यू, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा,
माइनस का 2 प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 बटा ये हो जाएगा माइनस का 1, इन्फिनेटिव से लेके स्मॉल आर तक। ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो बच गया v बराबर के क्यू r-1 बटा इन्फिनेटिव से स्मॉल आर तक। ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आ गया v बराबर के क्यू आर के घात -1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से स्मॉल आर तक। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा v बराबर के क्यू, इसको आप नीचे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बटा आर, नीचे लाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इन्फिनेटिव से स्मॉल आर तक। अब देखिए समाकलन का नियम होता है, पहले इस आर के जगह पर अपर लिमिट रखिएगा, फिर क्या रखिएगा, लोअर लिमिट। ठीक है, तो रखिए v बराबर के क्यू, अपर लिमिट कितना है, आर की जगह पर रखना है तो 1 बटा स्मॉल आर हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट कितना है, 1 बटा इन्फिनेटिव। पहले क्या रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा v बराबर के क्यू। देखिए 1 बटा जो इन्फिनेटिव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 बटा स्मॉल आर, ये टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया v बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर। चालक गोले के कारण विभव कब, जब गोले के बाहर स्थित p बिंदु हो। ठीक है, तब ये आता है v बराबर के क्यू बाई स्मॉल आर। और अगर चालक गोला है उस पर अब बाहर बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या आया था, वो आया था E बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल और स्क्वायर, ये आया था विद्युत क्षेत्र, और ये आया विभव चालक गोले के कारण P बिंदु बाहर स्थित हो तब। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर चालक गोले के कारण अगर P बिंदु बाहर स्थित हो उस पर अगर विभव पूछे तो वो होता है कि क्यू बाई आर, और अगर चालक गोले के बाहर एक स्थित P बिंदु है तो उस पर अगर विद्युत क्षेत्र पूछे तो वो होता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग अंतर करके याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोले के सतह पर अगर स्थित हो P बिंदु तो उस पर क्या होता है, तो देखिए दूसरा केस आ रहा है कि यदि बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो तब विभव क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक चालक गोला है। ठीक है, चालक गोले का यह गुणधर्म होता है कि इसको जो भी आवेश दिया जाता है इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, और जो P बिंदु है वो इसकी सतह पर आ गया स्मॉल आर दूरी पर। ठीक है, अनंत से लाना पड़ेगा 1 कूलम आवेश को इसके सतह पर P बिंदु पर। ठीक है, उसमें जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा विभव। ठीक है, देखिए तो सूत्र कौन सा लगता है, सूत्र लगता है v बराबर माइनस का इंटीग्रेशन E इंटू डी आर इनिशियल से और फाइनल तक। ठीक है, ये सूत्र लगता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो कैपिटल आर है वो बराबर है स्मॉल आर के। ठीक है, अब जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा तो कर क्या आएगा ये, और किसके बराबर है स्मॉल आर, कैपिटल आर के, तो सिर्फ पहले के ही जैसे आ जाएगा v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, सिर्फ इतना ही आएगा। ठीक है, स्मॉल आर की जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर है, इसलिए क्या आ जाएगा v बराबर के क्यू बटा आर। ये होता है बिंदु P अगर सतह पर स्थित हो तो उस पर विभव क्या आता है, v बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं कि गोले के भीतर अगर P बिंदु स्थित हो तो क्या आता है। तो अगला केस ले रहे हैं कि यदि बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो। ठीक है, देखिए जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक चालक गोला है, इस तरह से इस पर आवेश स्थित है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, और P बिंदु इस गोले के अंदर स्थित है, ये है P बिंदु, और इस पर ज्ञात करना है विभव। ठीक है, अंदर स्थित हो मतलब स्मॉल आर से ज़्यादा है कैपिटल आर। ठीक है, देखिए आपको लॉजिक पता है, क्या करना पड़ेगा, अनंत से 1 कूलम आवेश को इस गोले के अंदर लाना पड़ेगा P बिंदु तक, वो कहलाएगा विभव। ठीक बात है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
भी बराबर माइनस का ई इंटू डी आर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर तक, इसकी दूरी है स्मॉल आर। ठीक है, हम इसको तोड़ के लिख रहे हैं। देखिए भी बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक इंटू डी आर प्लस इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर कैपिटल आर से स्मॉल आर। पहले हम क्या करेंगे कि अनंत से इसके सतह पर लाएंगे एक कूलम आवेश को, फिर इसके सतह से इस पी बिंदु पर ले जाएंगे। इसीलिए हम दो भागों में इसको तोड़ के लिख दिए कि ये हो गया, इसीलिए इसको दो भाग में तोड़ के लिखें कि पहला लाएंगे इसके सतह पर एक कूलम आवेश को, इसके सतह पर से फिर इसके अंदर ले जाएंगे। इसीलिए इसको तोड़ के लिख दें भी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक प्लस इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। ठीक है, अब देखिए ये हो गया भी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, सतह पर ला रहे हैं तो इस सतह पर के क्या होता है विद्युत क्षेत्र, ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर प्लस, देखिए समाकलन आर से लेके कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक, और जो अंदर विद्युत क्षेत्र होता है गोले सतह के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, जीरो। तो और जीरो का समाकलन कीजिएगा तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, और इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा भी बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर। ये हो जाएगा, अगर कोई चालक गोला है और उसके अंदर आप निकाल रहे हैं विभव तो क्या हो जाएगा भी बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से समझाते हैं। देखिए पी बिंदु इस गोले के अंदर स्थित है। ठीक है, हम आपको लॉजिक पता है कि पहले लाना पड़ेगा क्या, अनंत से एक कूलम आवेश को। पहले क्या करेंगे कि अनंत से एक कूलम आवेश को लाएंगे पहले सतह तक, पहले क्या करेंगे इस सतह तक लाएंगे क्योंकि सतह का हमें पता है। ठीक है, पहले लाएंगे सतह तक, फिर क्या करेंगे सतह से इसके अंदर लेके जाएंगे उस पी बिंदु तक। ठीक है, इसीलिए हमने तोड़ के लिख दिया कि भी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर, पहले कहाँ से कहाँ तक, पहले लाएंगे अनंत से कैपिटल आर तक क्योंकि इसकी दूरी कितना है कैपिटल आर, सतह से दूरी कितनी है कैपिटल आर। ठीक है, प्लस फिर कहाँ से कहाँ तक, फिर सतह से ले जाएंगे अंदर, तो सतह से ले जाएंगे अंदर तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। ठीक है, और अब जानते हैं कि अगर चालक है, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया जीरो, और इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो यही वाला मान क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा भी बराबर के क्यू बटा आर। अगर चालक गोले के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आप विभव निकालेंगे तो क्या आएगा, के क्यू बटा आर। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर सभी को समरी बना कर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, एक चालक गोला है। ठीक है, गोले के बाहर अगर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र क्या आया था, के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और विभव क्या आया था, विभव आया था भी बराबर, ये हो जाएगा ई बराबर, अगर गोले के बाहर, अगर चालक गोले के अगर बाहर स्थित पी बिंदु है तो उस पर विद्युत क्षेत्र क्या आता है, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। और अगर कोई चालक है उसके बाहर अगर पी बिंदु है तो उस पर विभव क्या आया था, भी बराबर के क्यू बटा आर। और अगर चालक गोले के सतह पर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र क्या आया था, विद्युत क्षेत्र आया था ई बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, और अगर पी बिंदु सतह पर स्थित हो तो इस पर विभव क्या आया था, विभव आया था के क्यू बटा कैपिटल आर। ठीक है, अगर गोले के सतह के भीतर हो तो वो क्या आया था, विद्युत क्षेत्र आया था जीरो। ठीक है, और विभवांतर क्या आया था, विभव क्या आया था, के क्यू अपॉन आर, के क्यू बटा आर। ये दोनों क्या है, ये दोनों सतह हो या सतह के भीतर हो तो विभव क्या होता है, नियत होता है। चाहे सतह पर आप देख रहे हैं चाहे सतह के अंदर देख रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में विभव क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, अगर ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए ये हो जाएगा दूरी,
और ये हो जाएगा विभव। ठीक है, मान लीजिए कि ये पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है जिस पर क्या है, स्मॉल आर बहुत ज़्यादा है कैपिटल आर से, मतलब ये पहला केस है। ठीक है, कि स्मॉल आर बहुत ज़्यादा है कैपिटल आर से, मतलब पी बिंदु गोले के बाहर स्थित है। ठीक बात है। और दूसरा, स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर, दूसरा केस है जो कि स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के, मतलब पी बिंदु उसके सतह पर स्थित है और सतह पर विभव क्या आया था, के क्यू बटा आर। ठीक है, तीसरा बिंदु है कि स्मॉल आर कम है कैपिटल आर से, स्मॉल आर कम है कैपिटल आर से, मतलब ये थर्ड वाला केस है कि स्मॉल आर कम है कैपिटल आर से, मतलब गोले के भीतर स्थित है पी बिंदु। ठीक है, और मान लीजिए कि इस पॉइंट पर जो विभव आया था वो आया था के क्यू बटा आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो नियत रहेगा जहाँ तक स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के। क्यों? क्योंकि ये दोनों नियत है, या तो सतह पर बात करें या तो सतह के अंदर बात करें, दोनों क्या है, नियत है। देख सकते हैं नियत है। ठीक है, तो सतह तकला तो नियत रहेगा, सतह के अंदर तक भी नियत रहेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बहुत ज़्यादा है तो इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ। क्यों? क्योंकि भी व्युत्क्रमानुपाती है स्मॉल आर के। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे रहता है। देखिए सतह तक या तो सतह के अंदर हो या तो सतह पर हो, क्या होता है, दोनों कंडीशन में नियत होता है। तो यहाँ तक तो नियत जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि अगर जैसे ही पी बिंदु बाहर गया, सतह से बाहर गया, तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है स्मॉल आर के, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ इस तरह से हो गया। ठीक बात है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अवेशित चालक गोले के कारण विभव। ठीक है, तो कमेंट करिएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।